हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन उसके बारे में, जिसका गठन होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, इसका अनाउंसमेंट हो गया है। इसके बारे में जानेंगे किस भाषा में किसे मिला है ये अवार्ड। ठीक है, असम में पहला अंडर वाटर रेल और सड़क पुल का निर्माण होगा। तो कहाँ पर होना है, किस नदी के नीचे होना है, ये भी चर्चा करेंगे, और कितनी योजना है वगैरह वगैरह, और भी कई क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ, ये मैराथन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देख लेना। 6 महीने का टोटल इस साल का करंट अफेयर्स इसमें समाहित है। 600 इंपॉर्टेंट MCQ हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF की स्थापना के लिए विधेयक यानी बिल को मंजूरी दी है। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे जब ये स्थापना हो जाएगा तब? आंसर होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो इस फाउंडेशन के लिए गठन के लिए 28 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तो इस विधेयक को पास किया गया है मंत्रिमंडल के द्वारा। अब इसको मानसून सत्र में पेश किया जाएगा संसद में। ठीक है, संसद की मंजूरी के बाद ये देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक सर्वोच्च निकाय हो जाएगा, और ये देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सब को बढ़ावा देने, विकसित करने, इन सब में काम आएगा। ठीक है, ये भारत की तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, R&D लैब, इन सब में इनोवेशन की संस्कृति और रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पूरा केंद्रीय स्तर पर यही सब कुछ देखेगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और इस पर 50,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में खर्च होने की उम्मीद है, ऐसा प्रावधान किया गया है इसमें। ये देश में वैज्ञानिक रिसर्च के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक टॉप इंस्टीट्यूट होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। 5 साल में यानी 2023 से 2028 तक 50,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है DST केंद्र सरकार का, तो वो NRF का प्रशासनिक विभाग होगा वहाँ पर, और इसके एक गवर्निंग बॉडी होगी जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के प्रख्यात रिसर्चर, पेशेवर, ये सब शामिल होंगे। इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे प्राइम मिनिस्टर, ओके, जो अभी नरेंद्र मोदी हैं, और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो पदेन उपाध्यक्ष होंगे इसके। तो एक इम्पॉर्टेंट है ये बिल जो कि पेश हो जाएगा मानसून सत्र में, और उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा संसद से। उसके बाद ये NRF स्थापित हो जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है SERB, ठीक है, यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, तो उसको भी इसी में समाहित कर देने की योजना बनी हुई है। तो एक महत्वपूर्ण एक कदम है गवर्नमेंट की ओर से। जो भी देश भर में रिसर्च हैं उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर रखा जाएगा। वहीं से फंडिंग वगैरह तमाम जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, R&D लैब हो गया, उन सबको वहीं से फंडिंग होगी। वहीं ये तय होगा कि किस दिशा में कैसे रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, नीति कौन सी होनी चाहिए रिसर्च को लेकर, किस क्षेत्र में हमें ज़्यादा काम करना है, रिसर्च करना है, ये सब तय NRF करेगा। एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है। ठीक है, तो अध्यक्ष होंगे इसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। असम में पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण जो कि रेल और सड़क दोनों के लिए हो रहा है, तो किस नदी पर होगा, किस नदी के नीचे होगा कहिए, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है? आंसर होगा इसका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे ये 6,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने जा रहा है। ठीक है, तो असम में पहली बार, या कहें पूर्वोत्तर में पहली बार नदी के नीचे रेल और सड़क मार्ग बनने जा रहा है, रोड बनने जा रहा है। ओके, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे ये होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है, तो उन्होंने इसकी घोषणा की अभी हाल ही में। ओके, और ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ी, इसके बारे में बता दूँ। इस तरह का नहीं होगा, मतलब आपको पानी नहीं दिखाई देगा, पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, अंदर में सुरंग होगी, लेकिन कहाँ से कहाँ तक बनने जा रहा है, कोई मैप के थ्रू दिखा दूँ। तो प्यारा भारत है और ये नॉर्थ ईस्ट है, और यहाँ पर कौन सा हिस्सा है, ये है असम।
ठीक है। तो असम में ही ये ग्राउंड ब्रेकिंग परियोजना इसको कहा जा रहा है। असम में 6000 करोड़ 15 किलोमीटर की लंबाई होगी। कहाँ पर हो रहा है तो ये बताऊँ, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यहीं पर ये नुमालीगढ़ और गोहपुर, ये नुमालीगढ़ है और ये गोहपुर है, तीन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट करेगा। आपको पता है ब्रह्मपुत्र इधर से आकर और बांग्लादेश होते हुए ये समुद्र में मिल जाती है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है, इस जगह पर ये बनाया जा रहा है। ओके, कौन कौन सी जगह है? नुमालीगढ़ और गोहपुर, उन दोनों के बीच में ये सुरंग को कनेक्ट करेगा। इससे क्या होगा? बिजनेस बेहतर हो जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल लोग पुल के सहारे नदी को पार करते हैं, लेकिन जब मौसम ख़राब हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है और वो पुल भी कामयाब उतना नहीं रह पाता है। तो इस वजह से केंद्र सरकार ने फैसला किया हुआ है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड पुल बनेगा और वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 6000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है इस पर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है ये। वहाँ के यानी असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री तो हिमंत बिस्वा शर्मा है। राजधानी है दिसपुर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड। ये युवा पुरस्कार है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर बाल साहित्य पुरस्कार, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन होगा, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है या फिर दिए जाने का ऐलान किया गया है? आंसर का अतुल कुमार राय। क्या नाम है? अतुल कुमार राय। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप कि युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार के अनाउंसमेंट हो गया है। तो हिंदी के लिए अतुल कुमार राय को मिला है इस पुस्तक के लिए। क्या है? इस उपन्यास है ये, चांदपुर की चंदा। ठीक है, चांदपुर की चंदा। तो इसी के लिए इनको हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार मिला है। युवाओं को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो और ये हिंदी उपन्यासकार, पटकथा लेखक, संगीतकार और गीतकार हैं ये अतुल कुमार राय। महत्वपूर्ण बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को चुना गया है पुरस्कार के लिए? आंसर का अनिरुद्ध कनिसेट्टी। ठीक है, अनिरुद्ध कनिसेट्टी। और किस बुक के लिए इनको मिला है? तो लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज टू द चोलाज। तो इस बुक के लिए ये हिस्टोरियन हैं, आप कह सकते हैं, तो उनको ये मिला है। क्या नाम है इनका? अनिरुद्ध कनिसेट्टी। तो ये बुक है। इसमें उन्होंने क्या किया है? इसमें इन्होंने चालुक्य से लेकर और चोलाज वहाँ तक के बारे में इस बुक में लिखा है। इंग्लिश में ये बुक है। ठीक है, और अब दोस्तों देख लेते हैं तमाम विजेताओं के बारे में। दो जो प्रमुख क्वेश्चन थे, हिंदी और इंग्लिश, उन दोनों के बारे में मैंने बताया क्वेश्चन के जरिए। और अब तमाम विजेताओं के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले हिंदी, अतुल कुमार राय, चांदपुर के चंदा उपन्यास के लिए। इंग्लिश भाषा में अनिरुद्ध कनिसेट्टी, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्य टू द चोलाज, ये बुक के लिए। ओके, असमिया के लिए जिंटू गीतार्थ को मिला है। बांग्ला भाषा में हमीरुद्दीन मिद्या को मिला है। बोडो लैंग्वेज में माइना वस्त्री देवमारी उन्हें मिला है। डोगरी में धीरज बिस्मिल को मिला है। गुजराती लैंग्वेज में सागर शाह को मिला है। कन्नड़ में मंजुक नायक चल्लूर को मिला है। ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज कश्मीरी में निगहत नसरीन को मिला है। ओके, कोंकणी में तन्वी कामत को मिला है। ठीक है, मलयालम भाषा में गणेश पुथुर को मिला है। मराठी में विशाखा विश्वनाथ को मिला है। नेपाली में नैना अधिकारी को मिला है। पंजाबी में संदीप चिड्डा को मिला है, संदीप को मिला है। राजस्थानी में देवीलाल माहिया को मिला है। संताली लैंग्वेज में बापी तुड्डू को मिला है। सिंधी में मोनिका जे पंजवानी को मिला है अवार्ड। तमिल में राम थंगम को मिला है। तेलुगु लैंग्वेज में जॉनी टेक्के दासिला उन्हें मिला है। उर्दू में तौसीफ बरेलवी को मिला है। तो ये 20 हैं टोटल, अलग अलग लैंग्वेज में मिला दिया गया है। इसके अलावा मैथिली, मणिपुरी और संस्कृत, उसके अवार्ड की घोषणा बाद में की जाएगी। ठीक है, तो ये जो अलग अलग लैंग्वेज है ना,
तो आप हिंदी और इंग्लिश तो ध्यान रखिएगा किन किन को मिला है। बाकी जो लैंग्वेज में जहाँ के जो लोग हैं, अगर आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी भाषा का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ से संबंधित जो अवार्ड है, जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें ये पूछे जाएंगे। ठीक है, राजस्थानी तो राजस्थान के लोग ध्यान रख लें। ओके, मलयालम के उधर मराठी महाराष्ट्र के लोग इसको ध्यान में रख लें। ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज है, उन सबको ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश ज़रूरी है जानना। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। और हाँ, ये सब मैंने PDF दे दिया है इस डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, हर लैंग्वेज के बारे में पूरा डिटेल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है, इसके जरिए आपको हाफ ईयरली अभी तक का जो भी करंट अफेयर्स है वो सब आपको मिल जाएगा। मेंबरशिप के जरिए वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली सब कुछ मिलता है, PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और इसके अलावा आप इतने तरह के मॉक टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत काम आएगा। बहुत मामूली सी रकम है। 1 ईयर मेंबरशिप प्लान देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का विजेता किसे चुना है? आंसर का सूर्यनाथ सिंह। ठीक है, सूर्यनाथ सिंह को चुना गया है। किसके लिए? कौतुक ऐप, ये कहानी संग्रह है, तो उसी के लिए इनको ये अवार्ड के लिए घोषणा किया गया। ठीक है, तो सूर्यनाथ सिंह स्तंभकार हैं वो। उनकी कई सारी बुक काफ़ी चर्चित रही है, कहानी संग्रह, जैसे कुछ रंग बेनूर भी है, उपन्यास चलती चाकी, ये भी काफ़ी चर्चित रहा है। बाल साहित्य शेर सिंह को मिली कहानी, बर्फ़ के आदमी, बिजली के खंभे जैसे काफ़ी लोकप्रिय उनके कहानियों की बुक रही हैं। तो ये हिंदी भाषा के लिए कौतुक ऐप के लिए सूर्यनाथ सिंह को मिला है। ठीक है, फोटोग्राफ आपने देख लिया। तो इसमें 50,000 रुपये और ताम्रपत्र मिलता है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए, अंग्रेजी लैंग्वेज के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का विजेता किसे चुना है? आंसर होगा सुधा मूर्ति। ठीक है, सुधा मूर्ति को चुना गया है। और बुक का नाम क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। इसके लिए सुधा मूर्ति के द्वारा ये लिखी गई है बुक। ओके, तो कहानियों की किताब है। सुधा मूर्ति भारतीय शिक्षिका, लेखिका हैं। इन्फोसिस के जो फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन, उसके अध्यक्ष हैं नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ हैं वो। ठीक है, उनको 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है। तो अब तमाम लैंग्वेज में जो विजेता हैं उन सब के नाम देख लेते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का तो वैसे मैंने बता दिया है क्वेश्चन में, अब बाकी लैंग्वेज को भी देखते हैं। तो पहले हिंदी भी देख लेते हैं। हिंदी सूर्यनाथ सिंह कौतुक ऐप के लिए, अंग्रेजी लैंग्वेज के लिए सुधा मूर्ति ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़ के लिए, असमिया लैंग्वेज में रथिंद्र नाथ गोस्वामी को मिला है, बांग्ला में श्यामल कांति दास को मिला है, बोडो लैंग्वेज में प्रतिमा नंदी को मिला है, डोगरी में बलवान सिंह को मिला है, गुजराती में रक्षा बहन प्रहलाद को मिला है, कन्नड़ में विजयश्री हाल्दी को मिला है, कोंकणी में तुकाराम राम शेठ को मिला है। ठीक है, मैथिली में अक्षय आनंद सन्नी को मिला है, मलयालम में प्रिया AS को मिला है, मराठी लैंग्वेज में एकनाथ आहवाड को मिला है, नेपाली लैंग्वेज में मधुसूदन बिष्ट को मिला है, उड़िया लैंग्वेज में जुगल किशोर षडंगी को मिला है, राजस्थानी में किरण बादल को मिला है, संस्कृत में राधा बल्लभ त्रिपाठी को मिला है, संताली लैंग्वेज में मान सिंह माझी को मिला है। ठीक है, और अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बात करेंगे, सिंधी लैंग्वेज में तो ढोलूनो राही को मिला है, तमिल में उदय शंकर को मिला है। ठीक है, तेलुगु में DK चादुवुल बाबू को मिला है, उर्दू में स्वर्गीय मतीन अचालपुरी को मिला है, और पंजाबी में गुरमीत कड़ियालवी को मिला है। ठीक है, तो ये सब अवार्ड है। अच्छा, ये बाल साहित्य का मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चों को मिला है, मतलब बच्चों के लिए जो साहित्य लिखा गया है, जो कहानी, कविताएं, नॉवल लिखे गए हैं, तो उनके लिए ये अवार्ड दिया गया है, उन लेखकों को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो जो भी जिस क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखते हैं, आप रहने वाले वहाँ के, अगर उस राज्य का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप उन
भाषाओं के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना, और हिंदी इंग्लिश तो भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन प्रशांत चंद्र महालनोबिस उनकी जयंती पर मनाया जाता है। वो स्टैटिस्टिक्स के जीनियस रहे। उनका जन्म हुआ था 1893 में, जन्म हुआ था 1893 में 29 जून को ही। और देश में जनगणना समेत अन्य जो सर्वे करने वाली जो संस्था है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो उसकी स्थापना में बड़ा योगदान रहा है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। और 2007 में केंद्र सरकार ने 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाने का ऐलान किया था। तो इस बार की थीम क्या है? थीम भी महत्वपूर्ण है। तो थीम काफ़ी लंबा है। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित करना, ठीक है, ये है थीम इस बार का। पीडीएफ में मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री का नाम बताएं। आंसर होगा टीएस सिंहदेव, ठीक है। वहाँ के मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं इस तरफ भूपेश बघेल हैं, और ये उप मुख्यमंत्री हैं अब टीएस सिंहदेव। तो उनकी नियुक्ति हो रही है, वो शपथ लेने ही वाले हैं। तो और इससे पहले वो राज्य के कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है। छत्तीसगढ़, वहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। राजधानी रायपुर है। ये रहा छत्तीसगढ़, प्यारा भारत में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 जून को ये मनाया जाता है। उष्णकटिबंध ये पृथ्वी कहाँ पर है? पृथ्वी के जो कर्क रेखा है ना, यहाँ पर, और दूसरा मकर रेखा यहाँ, इन दोनों के बीच में जो जगह है, तमाम वो क्षेत्र है, उन सबको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। दुनिया की कुल सतह का 40% हिस्सा है ये, और उसके बावजूद ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिक्स, तो वो जैव विविधता का 80% होस्ट करता है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट है डेज इस क्षेत्र के लिए, ओके, महत्वपूर्ण बात। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आखिरी क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? आंसर का रोहित जावा, ठीक है। उन्होंने संजीव मेहता की जगह ली है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक ब्रिटिश स्वामित्व वाली उपभोक्ता सामान बनाने की कंपनी है, मुख्यालय मुंबई में है, और जो ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर उसी की एक सहायक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, ओके। और कल मिलते हैं ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।